अगस्त की सुबह पूरा गांव सब्ज और सफेद झंडियों से जगमगा रहा था। 14 हसन ने आमना की तरफ देखकर कहा, आज हम सबसे बड़ी पतंग उड़ाएंगे और सबका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आमना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पर दादा जान कहते हैं जश्न सिर्फ लाइट्स और पटाखों से नहीं मनाते बल्कि मुख के लिए कुछ अच्छा करके मनाते हैं। हसन ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, पटाखे और पतंग ही तो मजा है। लेकिन जैसे ही हसन ने पतंग अलिफाड़नी शुरू की, एक जादुई लम्हा आया। पतंग अचानक बोल अलिफाटे, अरे जनाब, तुम तो आजाद मुल्क में रहते हो, मगर आजादी का मतलब जानते हो? हसन की आंखें हैरत से खिल गईं। पतंग बोली, आजादी सिर्फ झंडा लहराने का नाम नहीं, बल्कि साफ गलियां, ईमानदारी और दूसरों का ख्याल रखने का नाम है। फिर शरारत से हंसते हुए बोली, आओ मैं तुम्हें एक दिन के लिए 1947 में ले चलती हूँ। अगले ही लम्हे हसन और आमना एक पुराने गांव में पहुंच गए। वहां लोग आजादी के नारे लगा रहे थे। सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे, कोई झूठ नहीं बोल रहा था और सब मेहनत कर रहे थे। हसन ने आमना से कहा, वाह, ये तो आज के दिन से ज्यादा मजे का है, पर यहाँ कोई कचरा भी नहीं फेंकता। जब वो वापस आए, हसन ने फौरन झंडियां लगाईं, गिल्ली साफ की, पौधे लगाए और दोस्तों से कहा, आजादी का जश्न सिर्फ खाने पीने और खेलने का नहीं, बल्कि अपने वतन को बेहतर बनाने का है। दादा जान ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश, यही है आजादी का असल मतलब। सबक, आजादी एक नेमत है और उसका जश्न तब मुकम्मल होता है जब हम अपने मुल्क के लिए अच्छे काम करें।